नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुषमा चौगले मांडेकर और आप देख रहे हैं गंगा एजुकेशन हिंदी। पिछले वीडियो में हमने देखा गुरु नानक जी की गुरुबानी के पहले 3 पद। आज इस वीडियो में हम गुरु नानक जी के बचे हुए बाकी के 2 पद देखने वाले हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है DRK कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोल्हापुर के जूनियर विभाग की हिंदी की अध्यापिका हेमलता पाटिल मैडम जी। तो आज चलिए उन्हीं की जुबानी हम बाकी के बचे हुए 2 पद देख लेते हैं। नमस्कार मैडम। पिछले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने 3 पद पढ़े थे। आज हम बचे हुए 2 पदों को पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम गुरु नानक के द्वारा लिखित गुरुबानी की शुरुआत करें। गुरु नानक की बानी के अंतर्गत हम चौथे पद को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी बखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु बहु, चेले खोजत फिरही फरमाने, समही बधु पाई इह भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई, नानक सब जुग आपे बरने, दूजा और न कोई। कवि नानक जी ने यहाँ पर परमात्मा की सर्वव्यापकता तो बखान की ही है, लेकिन साथ साथ वे यह भी बताते हैं कि परमात्मा चहु ओर विद्यमान है और ऐसे चहु ओर विद्यमान परमात्मा को देखने की कोशिश करो। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं हम यहाँ पर। गति यानी अवस्था, आँखी यानी आँखों से, आपे यानी स्वयं, मिति यानी शक्ति, बखानी यानी बखान करना, वर्णन करना, गुप्ता यानी अप्रकट होना, गुप्त होना, प्रगटू यानी प्रकट होना, भाने यानी अच्छा लगना, साधक यानी भक्त, सिद्ध यानी सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति, चेला यानी शिष्य, खोजत यानी खोजना, फिरही यानी घूमते हैं, समही यानी के समान, बधु यानी नामस्मरण करना, पाई यानी पाना, इह यानी यह, कऊ यानी करना, कुर्बाने यानी करवा देना, सोभी वही, होई यानी होना, बरते यानी विद्यमान रहना। गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया ये जो पद है, इन पदों के अंतर्गत भारतीय भाषाओं में से हिंदी, सिख, गुजराती ऐसे भाषाओं के शब्द भी पाए जाते हैं। परिणामतः यह भाषा, यह पद पढ़ने में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसके अंतर्गत जो भाव है वो भाव सीधे, सरल एवं सहज है। गुरुबानी के अंतर्गत गुरु नानक जी यहाँ पर कहते हैं, हे प्रभु तुम कैसे हो, तुम में कितनी शक्ति है, यह तो सिर्फ तुम ही जानते हो। क्या कोई तुम्हारी अवस्था या तुम्हारे रूप का वर्णन कोई कर सकता है? तुम्हारी शक्ति का बखान कोई कर सकता है? नामुमकिन है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा रूप, इसके बारे में सिर्फ तुम ही तुम जानते हो। तुम कहाँ प्रकट होते हो, कहाँ लुप्त हो जाते हो, तुम्हारे इन लीलाओं के बारे में तो सिर्फ तुम्हें ही पता है। वैसे चराचर सृष्टि के अंतर्गत जो वैविध्य है, उस विविधता के अंतर्गत तुम्हारा समावेश है। चाहे वह विविधता रंगों की हो, फूलों की हो,
या किसी भी प्रकार की विविधता चराचर सृष्टि के अंतर्गत पाए जाने वाले किसी भी प्रकार की विविधता क्यों न हो, इन सारे विविधताओं के अंतर्गत तुम समाये हुए हो। धर्म की व्यापकता, धर्म का अलगाव पाया जाता है, लेकिन इन अलग अलग धर्मों के अंतर्गत फिर लोग ईश्वर की ही पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसी की प्रार्थना करते हैं। किसी भी रूप के अंतर्गत तुम्हारी पूजा क्यों न की जाए, लेकिन वह पूजा तुम्हारी ही होती है। तुम्हारी स्वयं की इच्छा के कारण ही यह सब कुछ हुआ करता है। प्रकृति के इन रहस्यों को हे प्रभु सिर्फ तुम ही तुम जानते हो, तुम्हारे अलावा कोई इस रहस्यों को नहीं जानता। हे प्रभु, तुम सगुण भी हो और निर्गुण भी हो। तुम्हारे कई रूप है। चराचर सृष्टि में तुम फैले हुए हो। संपूर्ण जगत में तुम्हारा अस्तित्व है। भक्त, सिद्धि प्राप्त करने वाला शिष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए हर जगह वह तुम्हें ढूंढता रहता है। कभी वह मंदिर में ढूंढता है, कभी मस्जिद में, तो कभी काबे में, तो कभी कैलाश में, और इस तरीके से हर जगह वह तुम्हें ढूंढता रहता है। लेकिन कबीर जैसे संत ऐसे लोगों को बताते हैं कि मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो सब सांसों की सांस में। यानी चराचर सृष्टि के अंतर्गत जहां कहीं पर भी जीव है, उस जीव के अंतर्गत हे परमात्मा तुम समाये हुए हो। यहाँ पर परमात्मा की सर्वव्यापकता उन्होंने व्यक्त की है और बताया है कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से परमात्मा की पूजा अर्चना उपासना की बजाय सिर्फ नामस्मरण भी करता है, तब भी उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसके लिए कुछ लोग कभी कहते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग आरती उतारते हैं, कुछ लोग नैवेद्य देते हैं, कुछ लोग धूप उसके सामने लगाते हैं, लेकिन इन सभी बातों के अंतर्गत परमात्मा का निवास नहीं है। ये सब बाह्याडंबर है और इसकी अपेक्षा सिर्फ नामस्मरण के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तुम्हारे इस युग में केवल तुम ही तुम चराचर सृष्टि के अंतर्गत विद्यमान हो, दूसरा कोई भी नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा तुम्हारा न कोई आदि है न कोई अंत है। जन्म मृत्यु के चक्र से तुम परे हो, क्योंकि ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है वह सामान्य हमारे तुम्हारे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए है। परमात्मा के लिए न कोई आदि है न कोई अंत है। वो अमर है, अविनाशी है, चहु ओर चराचर सृष्टि के अंतर्गत वह विद्यमान है। गुरु नानक जी द्वारा लिखित अंतिम पद हम पढ़ने जा रहे हैं। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानील पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं कि कैसे वे कहते हैं कि चराचर सृष्टि ने परमात्मा की आरती प्रकृति के माध्यम से उतारी है, और फिर ये जो बाह्याडंबर आप कर रहे हैं वह कितना खोखला है, यह दर्शाने का प्रयास प्रस्तुत पदों के अंतर्गत उन्होंने किए हैं। शब्दार्थ देख लीजिए। गगन यानी आकाश, मलयानील यानी मलयगिरी पर्वत से बहने वाली हवा, चवरो यानी हवा देना, पंखा झेलना, भव यानी संसार, रविचंद यानी सूर्य चंद्रमा आदि, पवनु यानी पवन हवा, कुलंत यानी कुल, ज्योति यानी जिसकी, तोरी यानी तुम्हारी, सबद यानी शब्द,
भेरी यानी बड़ा ढोल कबीरदास जी के साहित्य में जैसे अनहद नाम का शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार गुरु नानक जी के साहित्य में भी अनहद शब्द का प्रयोग किया गया है। अनहद यानी ऐसा माना जाता है कि परमात्मा के दरबार में बड़ा सा ढोल निरंतर बजता रहता है, जिसे किसी के द्वारा बजाया नहीं जाता, फिर भी उसकी ध्वनि निरंतर सुनाई देती है। ऐसे मधुर ध्वनि करने वाला यह नाद यानी अनहद नाद, ऐसे उसे कहा गया है। प्रस्तुत पदों के अंतर्गत उन्होंने धर्म, कर्मकांड, इन सभी बातों का विरोध यहाँ पर किया हुआ है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि भक्ति मार्ग के अंतर्गत दो प्रवाह है, सगुण और निर्गुण। सगुण मार्ग के अंतर्गत आने वाले भक्त कवि परमात्मा की पूजा करते हुए पहले परमात्मा को पानी से नहलाते हैं, फिर उसे कुमकुम तिलक लगाते हैं, फिर रंग बिरंगे फूलों की माला उसे अर्पित करते रहते हैं, उसके सामने धूप जलाते हैं, उसके सामने दिया जलाते हैं, उसे तरह तरह के पकवानों का नैवेद्य अर्पित करते हैं। ऐसी पूजा अर्चा जनसामान्य तुम्हारे हमारे जैसे व्यक्ति किया करते हैं, लेकिन गुरु नानक जी कहते हैं कि इस प्रकार की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने जिस भगवान की ऐसी पूजा अर्चना की हुई है कि प्रकृति के माध्यम से ही आरती उतारी गई है, फिर यहाँ इस तरीके से आरती उतारने का मतलब ही कोई नहीं रह जाता। उन्होंने कहा है कि जैसे हम भगवान की आरती उतारते हैं, उस समय हमारे सामने पूजा का थाल होता है, उस थाल के अंतर्गत दीपक रखे जाते हैं। प्रकृति ने संपूर्ण आकाश मंडल रूपी ऐसा यह थाल किया है, और इस थाल के अंतर्गत चंद्रमा और सूर्य जैसे दो दिए रखे हुए हैं, और इन दियों के माध्यम से परमात्मा की आरती उतारी जाती है। ये तारका मंडल जो है, इस तारका मंडल के अंतर्गत चमकने वाले जो अलग अलग चांद, अलग अलग तारे सितारे जो है, ऐसे लगता है मानो ये सितारे, ऐसे महसूस हो रहा है मानो यह तारका मंडल के माध्यम से मोतियों से, हीरे मानकों से यह थाल सजा हुआ है, ऐसा आभास यहाँ पर होता है। मलयगिरी से बहने वाली जो हवा है, वह हवा सुगंधित होती है, और यह हवा प्राकृतिक रूप से धूप का काम करती है। इसी कारण परमात्मा के सामने अलग रूप से धूप जलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने देखा होगा कि मंदिरों के अंतर्गत चवर ढालने की क्रिया होती है, यानी भगवान को हवा देने की क्रिया होती है। इसे मराठी के अंतर्गत चवर ढालना ऐसे कहा जाता है। तो ये जो चवर ढालना किया जाता है, इसके माध्यम से परमात्मा के सामने पंखा झेला जाता है, हवा दी जाती है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि पवन इसके लिए यह काम कर रहा है पंखा झलने का, तो अलग रूप से मनुष्य को इस प्रकार परमात्मा को हवा देने की आवश्यकता ही नहीं है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि ये जो वनराई है, ये वनराई प्राकृतिक रूप से ऐसी वनराई है कि जिसके माध्यम से तरह तरह के फूल परमात्मा के प्रति अर्पित किए जाते हैं। आम आदमी क्या करता है, इसे प्रकृति के अंतर्गत होने वाली वनराई से तरह तरह के रंग बिरंगे सुगंधित ऐसे फूल इकट्ठा करता है, धागे के अंतर्गत पिरोकर इसकी माला बनाता है और परमात्मा को समर्पित करता है। लेकिन कवि कहता है इस प्रकार माला पिरोकर परमात्मा को समर्पित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति वनराई के रूप में परमात्मा के चरणों में समर्पित है। ऐसे चराचर सृष्टि में फैला हुआ यह परमात्मा, इसे किसी एकाध निश्चित वक्त पर इसकी आरती उतारने का कोई मतलब नहीं होता,
क्योंकि इसकी आरती चराचर सृष्टि के अंतर्गत फैले हुए, विश्व के अंतर्गत फैले हुए सारे लोग निरंतर नामस्मरण के माध्यम से इसकी आरती करते रहते हैं, इसका गीत गाते रहते हैं और परमात्मा के दरबार में गाया जाने वाला या बजाए जाने वाला यह अनहद नाद जो है वह निरंतर यहाँ पर बजता ही रहता है, जिससे मधुर ध्वनि निकलती रहती है। यहाँ पर कवि ने जो बात बाह्याडंबर की बताई है, ये बाह्याडंबर की बात मुझे संत नामदेव जी के उन पदों की याद दिलाती है जिन पदों के अंतर्गत संत नामदेव जी ने कहा है, बाह्याडंबर के माध्यम से परमात्मा की पूजा अर्चना करना यह कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे उन्होंने कहा है कि मैं नदी के अंतर्गत नहाने के लिए चला गया, वहां से कमंडलू के अंतर्गत पानी लाया और परमात्मा को नहलाने लगा, तो मुझे एहसास हुआ कि पहले ही परमात्मा ने मछली के रूप में इस पानी को पी लिया है अथवा ग्रहण कर लिया है, तो ऐसे झूठे पानी से भरा मैं परमात्मा को कैसे नहलाऊं। फिर वे चाहते हैं कि परमात्मा को फूल अर्पित किए जाए। बगीचे में चले जाते हैं, रंग बिरंगे फूलों की एक सुंदर माला तैयार करते हैं, परमात्मा को अर्पित करना ही चाहते हैं कि इतने में उन फूलों से भंवरा निकलकर आ जाता है। उन्हें लगता है कि अरे इस भंवरे ने पहले ही इस फूल की गंध ली हुई है, तो ऐसे झूठे फूलों की माला भला मैं परमात्मा को कैसे अर्पित करूं। वे परमात्मा के सामने घी का दीपक जलाना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि दीपक जलाने के लिए हमारी आंखें झुकी हुई रहती है और हम अपनी हाथों की ओट के माध्यम से दिए की लौ को हवा से बचाने की कोशिश करते हैं। तो वे कहते हैं, जैसे ही मैंने परमात्मा के सामने घी का दीपक जलाया, पहली ज्योति जो है वो पहली ज्योति मेरे आंखों ने देख ली, तो ऐसी झूठन दीपक भला मैं परमात्मा को कैसे अर्पित करूं। फिर वे परमात्मा के सामने धूप जलाना चाहते हैं, लेकिन धूप जलाते समय भी आप जानते हैं कि हमारी नजर झुकी हुई रहती है, तो पहली गंध मेरी नासिका ने ले ली, तो ऐसी झूठन बात भला मैं इस पवित्र परमात्मा को कैसे अर्पित करूं। फिर वे सोचते हैं कि परमात्मा को मैं खीर नैवेद्य के रूप में अर्पित करूं। खीर के लिए वे सभी सामग्री लाते हैं, खीर बनाते भी है, उसमें दूध मिलाते हैं और जैसे ही दूध मिलाया जाता है वे सोचते हैं कि अरे इस दूध का स्वाद तो पहले ही बछड़े ने चख लिया है, तो फिर ऐसे झूठन खीर भला मैं अपने पवित्र परमात्मा को कैसे समर्पित करूं। फिर वे सोचते हैं मैं अपने मन से परमात्मा की प्रार्थना करूं, नामस्मरण करूं, तो वे सोचते हैं मेरा मन परमात्मा के अलावा अन्य किसी बात के बारे में नहीं सोचता, मेरा मन पवित्र है और ऐसा पवित्र मन मैं अपने परमात्मा के प्रति अर्पित करना चाहता हूँ। गुरु नानक जी की भावना इससे कुछ अलग नहीं है। गुरु नानक जी भी इसी प्रकार अपने पवित्र परमात्मा को वे चाहते हैं कि सृष्टि के सारे उपादान अपने चारों हाथों से परमात्मा की सेवा में समर्पित हो रहे हैं। ऐसे समय मेरे द्वारा इन भयाडंबर का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा वे मानते हैं और इसी कारण इस कर्मकांड का विरोध करते हुए चराचर सृष्टि में फैले हुए इस परमात्मा को देखने की बात वे यहाँ पर समझाते हैं। इस प्रकार गुरु नानक जी ने परमात्मा के प्रति होने वाली अपनी भक्ति भावना, गुरु के प्रति होने वाली अपनी श्रद्धा भावना, आदर सम्मान की भावना अपने पदों के माध्यम से व्यक्त की है। ठीक है, धन्यवाद मैडम जी। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह गुरुबानी के अंतर्गत गुरु नानक जी पहले पद में हमें गुरु महिमा बताते हैं, गुरु का आदर सम्मान हमें करना चाहिए, गुरु हमें किस तरह से हमेशा मार्ग दिखाते हैं। इतना ही नहीं, गुरु हमेशा हमें सही राह पर ले जाते हैं, इसलिए गुरु के नाम से हम जाने जाते हैं। साथ ही हम गुरु को सम्मान देते हैं, लेकिन हम छात्र अगर है हमारे मन में कोई भी अहम भाव नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर अहम भाव हमारे अंदर होगा तो हम अपने गुरु को ही नहीं बल्कि परमात्मा को भी सही रूप में न्याय नहीं दे पाएंगे या उनके साथ में एक रूप नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए हमें गुरु कहते हैं कि हमेशा सन्मार्ग पे चलिए। यहाँ पे हमें गुरु नानक जी आगे नामस्मरण की महिमा बताते हैं, क्योंकि ईश्वर को अगर हमें पाना है तो वह निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वालों में से है, किसी भक्ति पूजा या किसी भगवान की मूर्ति को मानने वालों में से वो नहीं है। इसीलिए अगर आप सही मायनों में ईश्वर से एक रूप होना चाहते हैं तो उनका नाम स्मरण कीजिए। नाम के स्मरण में इतने तल्लीन हो जाइए कि आप और परमात्मा एक रूप हो जाए। वास्तव रूप में अगर हम देखें तो हमारा परमात्मा के साथ जो रिश्ता है वह उसी प्रकार का है। हम कबीर के शब्दों में फिर से कहना चाहेंगे, जल में कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कह ज्ञानी। यहाँ पे उसी हमारे आत्मा और परमात्मा का रिश्ता एक ऐसे ही है, जैसे हम अगर एक कुंभ को जल में डुबोते हैं तो पानी कुंभ में भी होता है और उस जलाशय में भी होता है, लेकिन जब वह घड़ा टूट जाता है तो पानी पानी में विलीन हो जाता है। उसी तरह यह शरीर रूपी जो घड़ा है वो एक ना एक दिन टूटने वाला है, खत्म होने वाला है, फिर यह आत्मा परमात्मा के साथ एक रूप हो जाएगी। इसीलिए हमें हमेशा उस परमात्मा के नामस्मरण की महिमा को ध्यान में रखना है, क्योंकि यह एक ना एक दिन शरीर खत्म होने वाला है। यह आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए उस वक्त जा सकती है, तो इसलिए हमें नामस्मरण ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम और एक बात देखेंगे, गुरु नानक जी हमें सर्वव्यापकता की तरफ ले जाते हैं ईश्वर की। जैसे मैंने अभी जो कबीर का उदाहरण दिया वही उदाहरण यहाँ पे भी लागू हो सकता है। ईश्वर चराचर में है, कण कण में है, हम में है, आप में है, हर एक के दिल में है, हर एक के हृदय में है। तो इसलिए ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर हमें हर जगह मिल जाएगा, उसके लिए हमें कोई कर्मकांड नहीं करने होंगे। ईश्वर को अगर पाना है तो धर्म के नाम पर जो बाह्याडंबर किया जाता है उनसे हमें बचना होगा, क्योंकि हमें अगर ईश्वर को सही मायनों में पाना है तो हम उनका नाम स्मरण करेंगे और सच्चे दिल से अगर उनकी याचना करेंगे तो हमें ईश्वर का साक्षात्कार बिल्कुल होगा। तो इस तरह से पाटिल मैडम जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से गुरु बानी हमें समझाई है। तो अगले वीडियो में हम वृंद को जानने वाले हैं और तत्पश्चात हम स्वाध्याय को भी देखेंगे और कृति पत्रिका के अनुसार मैडम जी हमें कुछ सवाल देने वाले हैं, उनको भी देखेंगे। मैं भी अपनी ओर से उसमें कुछ सवाल जोड़ दूंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।